बड़ी समस्या पैदा हो जाए तो उनका जो काम है बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है उसे। ईश्वर का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने सबसे बड़ा अपना प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर संतों का इतिहास उठाकर आप देखें तो ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने बड़े महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें सुंदर जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं, 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान का दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें, प्रगतिशील हों, हम अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी एक और बात है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का फल स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है, वही कर्म आपको परोपकारी बंधन में बांधने वाला है। वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है। वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिले, तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा काम सुंदर सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, यदि इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, खड़ी है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है, मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। और जैसे ये भावना आई, वह अकर्ता बन गया। कर्म करते हुए भी अकर्ता, देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कर्म दोष मुक्त। कोई करा रहा है, वो कर रहा है। ईश्वर जीवन, ईश्वर में जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं,
दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है, जलता है। जो फैक्ट्री जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हमारा ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना आ गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने मुझे बड़े महत्व का काम दिया है, सौंपा है, कितना सुख पहुँचेगा उसे। और अगर ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या। वो ही कर्म है, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए और जिंदगी का असली रहस्य समझ आ जाए। दूसरा बड़ा तबका है व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है, बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कहाँ खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन, खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इन्हें पता चल जाता है कि 1 के 10 हो गए, 10 के 21 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए। यही आनंद है। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर सोचें कि हमारे देश में जिनकी 10,000 माहवार की आमदनी है, मन संतुष्ट है, सब प्रकार संपन्न है, अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ये व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था उनका, जो इनके बच्चे बनकर आए। असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो ये कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो बार बार करना पड़ता है तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहाँ आप बही लिखते हैं तो बही सामने आए, कहिए ओम। जब लिख डालें तो कहिए ओम। जब कैश हाथ में लिया तो कहिए ओम। जब गिन कर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम। और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसको अपने इष्ट देव का हमेशा ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। उसके बाद
बाकी बिजनेसमैन हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ग्राहक रहता है, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, उसके बाद अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए, अपने इष्ट देव को छोड़ दीजिए, ग्राहक पे लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए, अपने इष्ट देव की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी ज़िंदगी का लाभ बस में खराब न करें। काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली हों, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वही करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम वाला भी समय। अगर 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे अपने इष्ट देव की याद, 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी दुनिया जैसे आज है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि ज़िंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है। बंधन का कारण है कर्म किस भावना से किया जाता है, इसके बड़े मायने हैं। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, वह कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और पैसा कमाने के लिए जो करता है उसे भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी और दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। सब जगह लिखा होता है कि वर्क इज़ वर्शिप, काम पूजा है। हर काम पूजा नहीं है, पर हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही तो होगा। भावना बड़ी प्रधान चीज़ है। किस भावना से काम किया जा रहा है, किस भावना से काम कर रहे हैं, उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदलता चला जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में उसकी कीमत 1 कौड़ी की भी नहीं रही होगी, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से काम करते हैं, क्या भावना है? भावना बड़ी चीज़ है, वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, वह सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने,
अलग बात हो जाती है। तो हमने ये देखा कि यदि दुकानदार चाहे, इंडस्ट्री चाहे, तो 10 के 16 घंटे ईश्वर के बना सकता है। 6 घंटे ऐसे नहीं हैं जिसमें वो सांसारिक काम करता है, परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय करता है। अगला तबका व्यापारियों का। हम आते हैं व्यापारियों, दफ्तर में काम करने वाले लोग, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज़्यादा इनकी ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इसमें 1 घंटा लंच का, ये तो परमात्मा की याद में बिताना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव की अर्पण कर दीजिए, उसी की याद में खाइए। उसी के बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आँख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना ताज़ा हो जाएगा कि लंच के बाद दोपहर को जो काम करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी और काम की दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट बाद, 15 मिनट दोपहर बाद चाय का, और पहले भी 15 मिनट चाय का, आधा घंटा ईश्वर को आसानी से दिया जा सकता है। 7 घंटे में 1.5 घंटा ईश्वर की याद बड़े आराम से की जा सकती है। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम लगा रहे, कभी होता है कभी नहीं। आप अब ऐसे बहुत से ऑफिस होते हैं जहाँ पर निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहाँ हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो रीडर डाइजेस्ट का सुना दीजिए ताकि सब खुश हो जाएं। और जब सब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर आइए, अब अपने काम में लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आँख खोलकर। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर ना कीजिए। अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने कई लोगों से ये कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में जाकर भगवान का ध्यान करता हूँ, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, स्वामी जी, भक्त जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। तो बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो पिक्चर का देख के आया है, इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करता है तो ज़रूर छेड़ेंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।